हम एक वचन को निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक उसकी 1 उसकी 7 को पढ़ेंगे हम। इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर, कितने संडे थे आप में से, कितने लोग हैं जो संडे आए थे? हालेलुया। अगर आप संडे और बुधवार लगातार आ रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी परमेश्वर के वचन की कि परमेश्वर क्या कह रहा है। जो सिर्फ संडे आते हैं या फिर महीने में एक बार संडे आते हैं, वो लोग कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। जो अपनी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं वो कभी नहीं पहुंच सकते। वो हमेशा वही लोग जो परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को लेते हैं। बाइबल में लिखा प्रेरितों वाली जो कलीसिया थी वो डेली शिक्षा पाने वाली, प्रार्थना में रहने वाली, रोज चेलों के साथ संगति करती थी, इसलिए वो आशीषित और ब्लेस्ड कलीसिया थी। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, हमने संडे जो वचन सुना कि हम देख सकते हैं कि वचन को कि किस तरह से शैतान ने हवा को भरमाया कैसे उसने कहा ये जो फल है क्या तुम खा सकते हो? क्या सच है कि ये फल तुम नहीं खा सकते? हवा ने अपने आप बता दिया। हवा ने कहा हम वाटिका के सारे फल खा सकते हैं, लेकिन ये फल हम नहीं खा सकते, ना ही हम इसे छू सकते हैं। ऐसा ही था, ऐसा लिखा हुआ था वचन में। क्या लिखा था वहां पर? परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था? क्या ये फल तुम खाओगे क्या हो जाएगा, तुम मर जाओगे। सुनने के लिए क्या था परमेश्वर ने? हाँ या ना? समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? मुझसे बात करो ताकि मुझे मालूम हो कि तुम वचन को सुन रहे हो। सुनने के लिए कहा परमेश्वर ने, नहीं कहा ना। तो फिर जब शैतान ने देखा इस बात को कि इसको वचन की पूरी नॉलेज नहीं है, ये जो स्त्री है इसको भरमाएंगे अगर, तो वो जो आदम है वो भी भरमाया जाएगा। इसीलिए आज जब वचन नहीं है, जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा इतना हो कि तू हियाब बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सब जन बोलो आमीन। व्यवस्था की पुस्तक क्या है? जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे हाथों में है। परमेश्वर ने कहा अगर ये वचन तेरे पास होगा, अगर तू दिन रात इसके ऊपर ध्यान करेगा। अब जब रात है, रात को तुम वचन को सुन रहे हो, सुबह तुम वचन पढ़ के जा रहे हो, दोपहर को जब तुम्हें खाने का समय मिल रहा है, जहां पर तुम काम कर रहे हो, तुम आधे घंटे में क्या कर रहे हो? 15 मिनट तुम बाइबल को पढ़ रहे हो। तो मतलब वचन तुम्हारे सामने है। तो परमेश्वर ये बता रहा है कि तू जितने भी काम करेगा तेरे सारे काम सफल होंगे। अगर मान लो कि तुम दिहाड़ी करने वाले बंदे हो, तो वचन को पढ़ के जा रहे हो, चाहे छोटा ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे रेडी लगा रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम वचन को पढ़ के जा रहे हो तो वचन में लिखा कि तेरे सारे ही काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 22 उसकी 33 उसकी 34 को पढ़ेंगे। उसकी 33 और 34 को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदरगाह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। कितने समझ है मेरी बात को? बाइबल बताती है कि ज्ञान ना होने की वजह के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, तब उसके पाप करने के चांस ज्यादा होते हैं। तब क्या करता है? वो चुगलियां भी कर देता है, गालियां भी निकाल देता है, बुरे काम भी करता है, चर्च में भी आता है, अन्य भाषा भी बोलता है, और किसी को मालूम नहीं होता कि ये बंदा क्या है, लेकिन उसको मालूम होता है कि मेरी लाइफ क्या है। यहाँ पर लिखा कि जब पतरस के अंदर परमेश्वर का वो वचन, वो भेद नहीं थे, तब यहाँ पर क्या हुआ कि वो परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथ को हिलाओ। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जब तुझे क्रूस पर पकड़ने के लिए कोई आएगा, जो कोई कुछ भी करेगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होता, हम फटाफट डिसीजन लेते हैं, जल्दी से हम बोलने की कोशिश करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे आज भी लोग क्या करते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन में नहीं होते तो अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेप ले लेते हैं अपने जीवन का। वो मैरिज का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, फॉरेन कंट्री का हो सकता है। कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं बिना परमेश्वर के वचन से। बाइबल ये बताती कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को क्या करता है? दंगा करता है। अब यहां पर पतरस क्या बोल रहा है? परमेश्वर को मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं।
जैसे आपने, मैं उसी टॉपिक पर चल रहा हूं जो संडे वाला था। ऐसे हवा बरमाई क्यों गई? क्योंकि वचन की पूरी नॉलेज नहीं है। बाइबल बताती है कि बिना नॉलेज हम मसीह में जब चलते हैं हमारे लिए खतरनाक है वो, क्योंकि ज्ञान ना होने की वजह के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। परमेश्वर ये बता रहा है। कोई पास्टर्स को परमेश्वर के वचन का वो भेद नहीं पता होता, तब वो क्या करता है? गलतियां करता है। उतावली से कोई ना कोई एक्शन लेता है अपनी लाइफ, कोई भी स्टेप ले लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये जो रिश्ता आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आप फास्टिंग में रहने वाले हैं, परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर आपको बचा सकता है। अगर हम एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 16 उसकी 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मुर्दों में से तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, पतरस ने उनसे हमदर्दी करने लगा, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु ने कहा तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने पतरस से कहा या शैतान से कहा? ये बताओ मुझे, किससे कहा? शैतान से कहा, क्योंकि शैतान अंदर एंटर था और पतरस नहीं बोल रहा था, वो डेवल था। क्योंकि शैतान ये चाहता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाए, क्योंकि उसको मालूम है जब क्रूस पर जाएगा ये ब्लड बहाएगा, लोग बच जाएंगे, इसलिए वो चाहता नहीं था कि ये क्रूस के ऊपर जाए। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब वचन नहीं होता परमेश्वर का, तब हमें समझ नहीं आती। तब प्रभु यीशु मसीह को वचन मालूम था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये बात कि ये कौन है अंदर। इसलिए जब भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे पीपल आपकी लाइफ में आते हैं जो ये बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, क्यों परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू दिन रात अगर मेरे वचन के ऊपर ध्यान देगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। कोई भी काम शुरू कर ले तू, बिजनेस, जॉब, सेवकाई, कुछ भी कर रहा है तू, तेरे सारे काम सफल होंगे। यहां पर पतरस परमेश्वर के प्लान को फेल करने की कोशिश कर रहा है। पतरस नहीं है, वो डेविल है। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं, तू मनुष्य की बातों के ऊपर ध्यान लगाता है। जैसे आज भी लोग मनुष्य की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, अपनी फैमिली की ज्यादा सुनते हैं, अपने परिवार की ज्यादा सुनते हैं, अपनी आत्मिक फैमिली की कम सुनते हैं और अपने परिवार की ज़्यादा सुनते हैं। अपने बच्चों को वो ज़्यादा शिक्षा अपनी देते हैं और परमेश्वर की शिक्षा कम देते हैं। अपनी टीचिंग ज़्यादा देते हैं कि ऐसा करना है बेटा, ये स्टडी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं जब परमेश्वर उसके बीच में नहीं होता, जब परमेश्वर का वचन उसकी लाइफ में नहीं होता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब तुम शिक्षा को ले रहे हो, ये तुम्हें मजबूत करती है। संडे वाले चर्च में सब होते हैं, लेकिन जो मिड वीक सर्विस में जो लोग होते हैं, हमेशा वही लोग ज्यादा मजबूत, ताकतवर, आत्मा में ग्रो करने वाले, चट्टान की तरह खड़े होने वाले, परमेश्वर के साथ बने रहने वाले वही लोग होते हैं जो हर संडे और बुधवार और रोज अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और जैसे ही डेविल आएगा उन्हें बरमाने के लिए, उनको मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, मुझे कौन सा वचन बोलना है। और जैसे ही वचन को बोलोगे, शैतान तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 13। इन आयतों को लिख लो सब जन, लिखो पहले। नीति वचन 19 उसकी 2, पहला तीमुथियुस 1 उसकी 13, प्रेरितों के काम 26 उसकी 11। थोड़ा या गैप डालकर उसके बीच में स्पेस छोड़कर आगे लिखो अगली आयतें। यूहन्ना की पुस्तक 18 उसकी 10, पहला राजा 13 उसकी 18 उसकी 19, यहोशू की पुस्तक 9 उसकी 15। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिख लिया आपने आयतें? ये आयतें लिख लो, इसको घर जाके पढ़ना। जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनो अभी। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। ये किसके बारे में लिखा है? बता सकता है कौन है जो बाइबल पढ़ता है? किसके बारे में लिखा गया है? पौलुस के बारे में। मैं तो पहले निंदा करने वाला, पहला पॉइंट क्या रहा है, और सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। बिन समझे बूझे ये काम किए। जब परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं होती,
पौलुस को क्या परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं था? पौलुस को व्यवस्था भी जानता था, अच्छा पढ़ा लिखा था पौलुस, परमेश्वर के वचन की भेद समझता था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था पूरी तरह परमेश्वर के वचन का जानू नहीं था। जब तो यहां पर लिखा कि मैंने बिना समझे बूझे ये काम किए, कि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। निकालो नीति वचन 19 उसकी 2। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वे चूक जाता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वे चूक जाता है। इन्हें समझ मेरी बात, किसकी बात हो रही है? ये मनुष्य की बात हो रही है कि अगर एक विश्वासी ज्ञान रहित है, उसका अच्छा नहीं है ज्ञान रहित रहना। उसका अच्छा नहीं कि वो परमेश्वर के वचन से ज्ञान रहित रहे और परमेश्वर का वचन उसको मालूम ना हो। पौलुस बता रहा है कि मैंने अज्ञानता में ये काम किए, जब मुझे मालूम नहीं था कि जिस खुदा की मैं सेवा कर रहा हूँ उसी की खिलाफत कर रहा हूँ। एक तरह से वो व्यवस्था को पूरा कर रहा था, एक तरह से वो यीशु मसीह का विरोध कर रहा था कि यीशु मसीह का प्रचार ना करो। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, जब परमेश्वर का वचन उसे मालूम हुआ, वही पौलुस जो कलीसिया को तंग कर रहा था, वही पौलुस परमेश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज भी ऐसा ही है, जब तक परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह समझ नहीं आता, आपके अंदर से वो कमियां नहीं जाती। जब तक परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर नहीं होता, तुम क्या करते हो कि संडे हम चर्च जाते हैं जी, संडे हम चर्च जाते हैं, बंदगी करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, फायर बोलते हैं और आ जाते हैं, लेकिन लाइफ को चेंज नहीं करते। जो वचन में लिखा है उसको लिखते नहीं, ना पढ़ते हैं, इसलिए वो कमियां अंदर से निकलती नहीं है। लेकिन जब बाइबल हमें बता रही कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर नहीं होता, तो शैतान क्या करता है? तुम्हें तंग करता है, तुम पर अटैक करता है, बीमारी देता है, दुष्ट आत्मा के अटैक, व्यभिचार के अटैक, नशे के अटैक, अलग अलग अटैक होने शुरू होते हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह समझ लेते हैं और ज्ञान रहित नहीं रहते हैं, और हम तो करते हैं, बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। आप ज्ञान में कैसे बढ़ सकते हैं परमेश्वर? क्या सिर्फ संडे आकर आप ज्ञान में बढ़ सकते हैं? या फिर संडे आए, सोमवार छुट्टी कर दी, प्रार्थना में नहीं गए, वचन नहीं पढ़ा, मंगलवार प्रार्थना नहीं की, फिर सीधा ही संडे आ गए? ऐसा कर कर कभी भी आप आत्मा में ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए कौन विश्वासी हैं जो आज ठंडे हैं, कल गर्म हो गए वचन सुनकर, फिर ठंडे हो गए, कभी मन किया सेवा करने का, कभी छोड़ दी, कभी चर्च आने का मन किया, कभी नहीं किया, कभी वचन पढ़ने का मन किया, कभी नहीं किया। ये क्या है? परमेश्वर ने कहा जहां तो तुम ठंडे हो जाओ, जहां तुम गर्म हो जाओ। गुनगुने लोग मुझे पसंद नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो आज आत्मा से भरे, कल फिर से गालियां निकाल रहे हैं, आज वचन पढ़ रहे हैं, कल फिर वही गलतियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। आगे लिखा प्रेरितों के काम 26 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। फिर से पढ़ो। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता। सब जन बोलो हालेलुया। कितने समझ मेरी बात को? जब तक मान लो कि आपके हस्बैंड को परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, वो अभी तक भी वही काम करता जा रहा है, तुमने अभी तक पूरी तरह उसको परमेश्वर का वचन नहीं बताया, तुम्हारी वाइफ को परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, तुम्हारे बच्चों को वो परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, वो सिर्फ एक रिलीजन की तरह चर्च में आ रहे हैं। जैसे पहले आते थे कि माथा टेक लिया, चलो जी काम हो जाएगा जी हमारा। लेकिन असल में परमेश्वर का वचन पौलुस बता रहा है कि मैंने पागल हो गया था इतना कि बाहर भी जाकर लोगों को तंग करता था, सताया करता था कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही असल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, उसकी आंखें चली गई। तब परमेश्वर ने उससे बात की कि तू मुझे क्यों तंग करता है? प्रभु ने कहा, उसने बोला प्रभु तुझे तंग नहीं करता हूं। प्रभु ने कहा जो मेरे लोगों को तंग करता वो मुझे तंग करता है। फिर उसको परमेश्वर का वचन मालूम हुआ, फिर वो आत्मा में बढ़ा, फिर उसने परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। जब परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर आया, तब पौलुस सामर्थ से भर गया और बड़े बड़े काम करने लगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, इतने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए कभी कमियां आपकी जीवन से खत्म नहीं हो सकती। परफेक्ट होने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ता है, मजबूत होने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बाइबल ये बताती है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और जैसे जैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हो, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है, तुम्हारे अंदर से वो कमियां निकलती हैं, तुम परफेक्ट होते जाते हो। जैसे ही डेविल तुम्हारे पास आता है,
जैसे शैतान फिर से अटैक करने की कोशिश करता है कि चल तू व्यभिचार कर, तुम क्या करते हो, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। चल दारू पी, तुम बोलते हो मैं नहीं पीऊंगा। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तू बीमार हो चुका है, फिर से तुम बोलोगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। तुम रद्द कर रहे हो उसके सारे वचनों को, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है। और जो वचन होगा, शैतान तुम्हें कभी भरमा नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम ग्रो और ग्रो होते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। इसलिए कभी भी उतावली मत करो परमेश्वर के वचन में। एकदम से कई बार थोड़ा सा प्रार्थना बंदा कर लेता है, उसको लगता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, फाने खान बन गया हूँ मैं। थोड़ा सा वचन पढ़ना आ गया, सिखाना आ गया, उसको लगता है पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। उसको घमंड आता है, प्राइड आता है कि मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ, कितना सामर्थी मैं हो चुका हूँ। लेकिन बाइबल ये बताती कि इतना उतावला मत हो। ये भी लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना सही नहीं है। उतावली से दौड़ने वाला जो व्यक्ति है वो गिर जाता है। कितने समझ रहे हैं? समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? उतावली से चलने वाला व्यक्ति उग जाता है। हम पढ़ेंगे पतरस यूहन्ना की पुस्तक 18 उसकी 10 को पढ़ेंगे। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा। उस दास का नाम मलखुस था। हालेलुया। ये क्या काम था? उतावली में किया गया। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तब पतरस ने क्या किया? पतरस जब गया, उसने देखा कि गुरु को पकड़ने के लिए आए, उसने क्या किया? अपनी तलवार को निकाल कर उसने ऐसे मारने की कोशिश की, उतावली की। प्रभु ने कहा तुझे नहीं मालूम कि जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? कि उतावली करना, फटाफट काम करना। मान लो कि कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन नहीं, कोई फास्टिंग नहीं अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए कि फॉरेन का वीज़ा लगा रहा हूँ, कोई प्रेयर नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई अपनी लाइफ की परख नहीं है, जीवन को चेक करना नहीं है, अपने लाइफ में देखना कि मैं यीशु मसीह में हूँ या नहीं, यह मेरी लाइफ। ऐसा भी होता है कि कई लोग फास्टिंग ही करते जाते हैं, जेलसी खत्म नहीं करते, पाप को नहीं छोड़ते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे मालूम है कि परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, मैं जिस काम को हाथ पांव डालूंगा उस काम में परमेश्वर सफलता हमें देगा, 100% देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को मालूम है कि फास्टिंग करने, क्या अन्य जाति लोग भी तो फास्ट करते हैं, वो भी तो माथा टेकते हैं। अगर तुम यीशु में होकर करेक्ट नहीं हुए, जब वचन को पढ़कर करेक्ट नहीं हुए, जब वचन को तुमने नॉर्मल लिया, जब अपनी लाइफ को क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया, चुगलियां निंदाएं नहीं छोड़ी, तो वो लाइफ चलती जाएगी, खाना पीना सब मिलता जाएगा। लेकिन जो ग्रेट लाइफ है, जो परमेश्वर देना चाहता है, वो वचन के ऊपर चलने के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में आ सकती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा कि उसने उतावली की। असल में उसने तलवार चलाई है, लेकिन दिमाग, सोच कुछ काम नहीं कर रही, बस ताकत चला रहा है, दिखा रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी कर दिया। उसका कारण क्या था? कारण क्या था? वचन की कमी, प्रार्थना की कमी, वचन को पूरी तरह फॉलो नहीं करना। हवा ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को पूरी तरह फॉलो नहीं किया, ना ही उसके हस्बैंड ने ख्याल रखा उसका। जैसे आज भी वाइफ क्या करती है कि हस्बैंड घर में है और आप चर्च में है। वो जब वाइफ घर में है और हस्बैंड चर्च में है, या दोनों ही मियाँ बीबी चर्च में है और बच्चे क्या है? घर में है, तो क्या उनको कौन सिखाएगा? फिर शैतान ही सिखाएगा उनको। अगर तुम प्रेयर में हो, तुम रोज कंपेल करते हो, रोज उनको बोलते हो कि चलो मेरे साथ चर्च चलो, चलो आज ये वाली मीटिंग है, चलो आज ये वाली स्पेशल मीटिंग रखी है, चलो आज ये सेलिब्रेशन होने के लिए जा रहा है चर्च में, किसी ना किसी बहाने से तुम उसको चर्च में लेके आ रहे हो, तो एक दिन ये वचन उसकी लाइफ में काम करेगा। वो चर्च में होगा, बंदा सेफ होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। तुम ये बोलते हो कि वो आते नहीं है, आते इसलिए नहीं है कि तुम्हारी प्रेयर लाइफ नहीं है, तुम्हारा वचन पर जीवन नहीं है। चर्च में अंदर बैठे और हस्बैंड बाहर खड़ा है, गप्पे मार रहा है बाहर खड़े होके। संडे वाले दिन अगर ग्रेस नहीं ली, मैंने ऐसे वॉलंटियर्स को बताया कि अगर तुम बाहर खड़े रहते हो ना, वचन को नहीं सुनते,
तुम्हारा चर्च में तुम सिक्योर नहीं हो। तुम अगर तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गए और मरियम ने क्या किया, प्रभु के पांव के पास बैठ गई और वचन सुनने लगी। और मार्था क्या कर रही थी, बाहर घूम घूम के काम कर रही थी। बोली, प्रभु तुझे दिखता नहीं है कि मैं अकेली काम कर रही हूं। प्रभु ने बोला, मार्था तुम बहुत से कामों की चिंता करती है, लेकिन जो मरियम ने जो स्थान चुन लिया है, इससे कोई छीन नहीं सकता। उसने वो स्थान चुना था जहां प्रभु के वचन को सुनना है। आज लोग के पास बहाने में बाहर काम कर रही थी, सेवा कर रही थी। अगर वचन तुम्हारे कानों में नहीं पड़ा, अगर तुम वचन को नहीं सुनकर गए, तुम्हारी संगति जो है चर्च में वो कंप्लीट नहीं हुई। समझ आ रही थी यार मेरी बात? वो एक ही हिसाब है कि ऐसे करके जो तुम पहले भी करते थे, अब भी तुम ऐसे कर रहे हो, लाइफ वही है। ये वो वाली जगह नहीं है। यहां पर बैठकर तुम्हें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ता है, अपनी लाइफ को सुधारना पड़ता है कि मेरे जीवन में क्या काम है। मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे किस तरह से चलना है। मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे कैसे चलना है। परिवार को कैसे संभालना है, किस तरह से बच्चों की परवरिश करनी है। वो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है और समझाता है। और जब तुम वचन को अपने हृदय में लेके चलते हो, तो बाइबल ये बताती है कि तेरे सारे ही काम सफल होंगे। बिजनेस में, जॉब में, आत्मिक लाइफ में, एवरीथिंग, सब चीजें बिल्डअप होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अगर जरा सा भी आप वचन से हटते हैं पीछे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। एकदम से ना मिले, चाहे हो सकता है एकदम से मिल जाए, हो सकता है कि 4 दिन में नजर आ जाए नजारा, हो सकता है कि 4 महीने में ना नजर आए, हो सकता है 4 साल में नजर आए, लेकिन 5वें साल वो ऐसा काम करेगा जो याद रखने योग्य होगा। आमीन मत बोलना। पहला राजा 13 उसकी 18 और 19 को पढ़ेंगे। उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वे रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा, अतएव वे उसके संग लौट गया, उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। अब हम पढ़ेंगे पहला राजा, इसी 13 चैप्टर को, उसकी 8 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा। इस स्थान में मैंने तो रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे जो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, एक दास को भेजा कि जाकर वहां पर जा, ये ऐलान कर राजा को जाकर, ना तो रोटी खाई ना पानी पी, कुछ ना खाई भी। जिस रास्ते तो आया उधरों थानी भी ना जाई। कितने समय ने मेरी बात को। लेकिन यहां पर क्या लिखा कि जब इस नबी ने उतावली की, जब परमेश्वर के वचन की सहायता नहीं ली या प्रार्थना नहीं की, यहां पर लिखा कि एक ऐसा नबी आया, झूठा नबी, जिसके पास उसने बोला, यहोवा ने मुझे कहा है कि तू रोटी खा सकता है मेरे घर में आकर। एक बार भी उसने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी परमेश्वर के सामने नहीं गया, एक बार भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं किया कि ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज वचन उनको समझ आएगा जो चर्च में आते हैं ना लगातार, बाकी के सर के ऊपर से निकलता है। क्योंकि जब तुम एक चर्च का हिस्सा नहीं ना होते तो फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती। जब एक ही चर्च का दर्शन तुम्हारे अंदर होता है तो वही वचन तुम्हारे जीवन में कार्य भी करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहां पर क्या लिखा, उसने उसके संग लौट गया, उसके घर में रोटी खाई और पानी भी पिया। कितने मेरी बात को समझ रहे? जैसे ही परमेश्वर का वचन इसने तोड़ा, अगर आप सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर को आगे, तो वचन में लिखा कि परमेश्वर यहोवा की ओर से एक शेर आया और एक सिंह ने आके उसे फाड़ दिया और उसके पास खड़ा रहा, उसे खाया भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और शैतान फिर क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है। हवा ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा और शैतान आया, फिर मौत आई,
सब चीजें आई, बीमारियां आई। आज भी ऐसे ही है, जब परमेश्वर के वचन को तुम जानोगे नहीं, ज्ञान रहित रहोगे, तो फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, पूरी तरह खत्म नहीं होंगी वो। लेकिन जैसे जैसे तुम डेली वचन को पढ़ोगे, एक दिन संडे का वचन सुन लिया, पूरा हफ्ता वचन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ लोगे तुम? घर में मुझे मालूम है कितनी की वचन बाइबल पढ़ते हो तुम लोग। एक दो चैप्टर पढ़ लिए और हम मानते हैं कि हमें बहुत ज्ञान हो गया। आपको परमेश्वर के साथ पूरा एक समय निकालना पड़ता है। अगर 2.5 घंटे तुम प्रार्थना करते हो ना, तो 2-2.5 घंटे तुम्हारी बाइबल स्टडी भी होनी चाहिए दिन में। कितने मेरी बात को समझ रहे? तुम के बोल दो कि मेरी प्रार्थना बढ़ जाए। प्रार्थना बढ़ेगी कैसे? बाइबल को पढ़ने से। मैं भी प्रेयर में नहीं बढ़ सकता अगर मैं वचन को ना पढूं। बाइबल को पढ़ने से ही हम प्रेयर में बढ़ सकते हैं। हाँ या ना? कितने समझ रहे हैं? अब यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ना पानी पीना, ना रोटी खाना। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस नबी ने, परमेश्वर के दास ने, कि झूठे नबी की बात समझ ली और सुन ली और उसकी बातों में आ गया। आज भी ऐसे विश्वासी हैं। जब वचन आपके अंदर नहीं होता, कोई भी तुम्हारे पास आता है, तुम्हें भरमा के चला जाता है, तुम्हारी लाइफ में वो बीज लगा के जाता है और तुम्हें पता नहीं होता कि शैतान मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के वचन के जानू होते हो, अगर तुम्हारे पास कोई आता है गलत बंदा, तुम्हें मालूम होता है कि ये बंदा गलत है, ये प्रभु की हजूरी से मुझे अलग कर रहा है, जीवित संगति से मुझे अलग कर रहा है, परमेश्वर के वचन से अलग कर रहा है, संगति से अलग कर रहा है, सेवा से अलग कर रहा है, ये शैतान है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तुम मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता है। सांप ने क्या बोला? तुम परमेश्वर के स्वरूप पर हो जाओगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? जैसा जिसकी जरा आप सुनेंगे ना, आप उसके अनुसार बनेंगे। समझ आई नहीं आई? शैतान के अंदर क्या इच्छा थी? मैं प्रभु से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊं। फिर उसने दूसरे के अंदर इच्छा क्या डाली? हवा के अंदर भी उसने यही इच्छा डाली, तुम ये फल खाओगे, तुम बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप पर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। मतलब तुम भी परमेश्वर से ऊंचे हो जाओ। ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने ऊंचा बनाया, अपने स्वरूप पर पहले ऑलरेडी बनाया है, लेकिन वही मेंटालिटी, वही सोच जो शैतान के अंदर है, वही उसके अंदर डाल रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत से चर्चिस में लोग ऐसे हैं जो वचन को फॉलो नहीं कर रहे, जो सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए चर्च में है, ब्लेसिंग मिल गई, बरकत मिल गई, उनको लगता है परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन जब पता कब चलता है, जो वचन को नहीं फॉलो करता वो भी चलता जाता है आगे, वो भी चलता है। जो वचन को फॉलो करता है वो भी चलता है, लेकिन जो वचन को फॉलो नहीं करता, हो सकता है जल्दी ब्लेस हो जाए, तुमसे भी ज्यादा। एक ही साल में ब्लेस हो गया, वो गाड़ी बंगला सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम वचन पर चल रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, चलते जा रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। लेकिन जैसे ही दोनों पर जब विपत्तियां आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, विपत्ति बीमारी की हो सकती है, कोई भी शैतान का अटैक हो सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर अटैक आएगा, जब धर्मी के ऊपर आएगा, वो अटैक से बच जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो वचन के ऊपर चल रहा है, परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जा रहा, चाहे उसका नुकसान ही हो रहा है, कम खा रहा है। ऊपर से परमेश्वर आवाज नहीं देगा तुम्हें। जब तुम गलती करते हो ना, जब दारू पीते हो, परमेश्वर ये नहीं बोलता दारू ना पी। परमेश्वर बोलता कोई चक्कर नहीं है, कर ले जो करना है, यहां पर शादी ना करवा, अन्य जातियों में शादी ना करवा, परमेश्वर तुम्हें आवाज नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम बोल दो उससे ही शादी करवानी है, परमेश्वर मना नहीं करेगा। मैं ये करना चाहता हूं, परमेश्वर मना नहीं करेगा। तुम व्यभिचार कर रहे हो, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। तुम गालियां निकाल रहे हो, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। तुम बार में जाकर दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, मना नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लाइफ में अटैक होंगे, जब लाइफ में कुछ चीजें जाएंगी लाइफ से, जीवन से, तब हमें मालूम होगा कि हमने क्या गवाया, क्या पाया। ये आपको समझ आएगी तब जब विपत्ति आती है लाइफ में। इसीलिए आज जो तुम लोग वचन को सुन रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि हम रात को यहां पर क्या कर रहे हैं? तुम अपनी लाइफ को मजबूत कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। बाइबल बताती है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। उतावली से मत दौड़। उतावली से दौड़ना कि फटाफट मैं ये कर लूं,
फटाफट मैं ये कर लूं। गरम गरम कड़ा लेकर आप खाएंगे, क्या जुबान सड़ेगी या नहीं सड़ेगी? सब्जी खाएंगे गरम गरम, क्या होगा फिर? जलेगा ना मुंह। वैसे ही आपको धीरे से चलना पड़ता है। परमेश्वर के वचन आपको धीरज में चलना सिखाता है। यहां पर इसने गलती कर ली। देखो, परमेश्वर का भेजा हुआ नबी है। परमेश्वर ने इतना क्लियर कट बताया है कि तू ना पानी पीना ना खाना खाना, लेकिन भरमाया कैसे? शैतान ने एक नबी के द्वारा। शैतान को मालूम है कि नॉर्मल बंदे से ये गिरेगा नहीं, अगर विश्वासी होगा कोई या कोई, फिर गिरेगा नहीं है। अगर इसके सामने नबी होगा, फिर बूढ़ा नबी आया, वो उसने बोला कि ये भी तो नबी है, मुझसे भी उम्र में बड़ा है, तो कोई चक्कर नहीं। ऐसे हम भी सोच रहे थे ये भी तो पास्टर ही है, ये भी तो चर्च ही है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो स्थान नहीं रखा हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने सोचा ठीक है, मैं जाता हूं। उसे बोलना, प्रभु ने मुझसे बात की है, खाना खा। तू ने खाना भी खाया, पानी भी पिया। बाद में डेथ उसकी लाइफ में आई। परमेश्वर ने उसे बचाया नहीं। लेकिन अगर तुम उसकी लाइफ पहले देखो, जब वो राजा के पास गया था, राजा ने कहा पकड़ो इसको। ऐसा ही किया राजा ने, उसका हाथ पैरालाइज हो गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे परमेश्वर के साथ नहीं होंगे तो बहुत चीजें होती हैं लाइफ में। फिर यहोशू की पुस्तक लास्ट आयत को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोशू 9 उसकी 15 को पढ़ेंगे हम। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए, क्या लिखा? तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनके मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ूंगा, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मंडली के प्रधानों ने शपथ खाई, यहां पर लिखा वचन में। फिर से पढ़ेंगे हम 14 आयत को। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ूंगा, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। सब जन बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? ये बिना परमेश्वर का, उसकी बिना प्रेजेंस में जाए, बिना वचन को पढ़े सलाह ली इन्होंने, यहोशू ने और उसके साथियों ने। बाइबल में ये लिखा था कि परमेश्वर ने कहा यहोशू से, अगर तू दिन रात मेरे वचन के ऊपर ध्यान करेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। सब जन बोलो हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा? यहां पर उसने बिल्कुल सलाह नहीं ली, और उसने उन लोगों की बात को सुना और वो किया, उनसे एक शपथ खा ली, एक वाचा बांध ली कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे जाकर वही व्यक्तियों ने उनके साथ गलत किया। जब उसको मालूम हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला है, तब उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर से मैंने सलाह नहीं ली, इसलिए ये विपत्ति, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है। इसलिए आज बहुत से लोग जो बिना सलाह लिए, बिना परमेश्वर के सामने जाए, बिना वचन को पढ़े, बिना प्रेयर में जाए, वो सलाह लेते हैं जब, तब उनको रिजेक्शन मिलती है अपनी लाइफ में, असफलताएं मिलती है अपनी लाइफ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप नहीं चाहते कि आपको रिजेक्शन मिले, आप नहीं चाहते कि आपने वीजा अप्लाई किया आपको रिजेक्शन मिले, आप नहीं चाहते कि मैरिज जब आप कर रहे हैं उसमें रिजेक्शन हो, डाइवोर्स हो, झगड़े हो, तो आपको परमेश्वर के वचन के बीच में जाना है, आपको प्रेयर में जाना है। आप नहीं चाहते कि जो बिजनेस आपने चलाया है वो फेल हो जाए, आपको परमेश्वर के वचन के बीच में जाना है। कितने समझ रहे हैं? इन सारी आयतों को रीड करना है और पढ़ना है, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, परमेश्वर आज जितना वचन मैंने सुना है ये मेरी लाइफ में काम करे। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करता हूं। सब जन अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज से बोले कि खुदावन आज एक एक वचन मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में कार्य करने पाए। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे सामने। मैं कोई भी काम
तेरे वचन के बिना ना करूं। आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं।